Assalamualaikum viewers and listeners. Welcome to the weekly women's podcast on ARD channel. आप इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं एंड ऑफ कोर्स वी हैव रेगुलर पैनलिस्ट एज वेल. आज आप डिफरेंट आवाज़ सुन रहे होंगे. दैट इज़ मी अहमद because our respected core member Kissa isn't available. Inshallah, next time जब आप ये podcast देखेंगे, you will hear your favorite voice. But for this podcast, stick with me. I will try my best. So आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम वुमेन्स के जो चैंपियनशिप चल रही है उसके पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करेंगे. Then moving on, we will touch down on women's issues. Thirdly, we will touch down on Bangladesh women's versus India women's. Bangladesh, which surprisingly won, or more importantly, there was a distasteful event, वो था Harmanpreet wala. Moving forward, we will discuss Aisha Nazeem as well, but we have another fun segment as well, so finger crossed for that. Warmly welcome Sakina, Naz. It's Naz03 के Twitter handle से आप इन्हें find out कर सकते हैं. So Sakina, hope you are doing good and welcome to the ARD podcast. Thank you so much, Ahmed. Yeah, Alhamdulillah, I'm doing really great. How about you? Yeah, I am doing fine, बस थोड़ा hangover चल रहा है because I have to go back to Pakistan. But yeah, the way Pakistan cricket is doing these days, overall, that puts you in the good mood. So just let's get into the nitty gritty of things. Points table पे पहले डिस्कस कर लेते हैं. That is women's championship points table 2023 to 2025. So Sakina, there are few surprises. Pakistan in the top 3 is a kind of surprise for me. I was expecting a bit down, but yeah, we are sitting at third place. India of course पहले नंबर पे है. ऑस्ट्रेलिया एशेज हारने के बाद थोड़ी उनकी डाउन पोजीशन चल रही है. योर टेक अवेज फ्रॉम इट एंड अपडेट करें हमारे व्यूवर्स को, लिसनर्स को टू बी प्रिसाइज कि हाउ विल दोस points table equate to the qualification in the 2025 World Cup. Yes. Okay, so जो ICC Women Championship का ये थर्ड साइकिल है. It starts from the last World Cup to the next World Cup. तो ये 2 वर्ल्ड कप के बीच में होता है. यूजुअली इसमें 8 टीम्स होती थी. इस दफा के साइकिल में 10 टीम्स हैं. होस्ट कंट्री के अलावा 4 टॉप कंट्रीज जो हैं वो इस चैंपियनशिप के एंड पे जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे डायरेक्टली फॉर द वर्ल्ड कप. और जो उसके बाद की जो टीम्स रह जाएंगी उनको क्वालिफिकेशन राउंड खेलना होगा, जिसके अंदर जो आपके डिफरेंट रीजनल क्वालिफिकेशन राउंड्स के जो विनर्स होंगे वो भी उसमें उस टूर्नामेंट के अंदर खेलेंगे. और फिर जो लास्ट 3 जो आपकी टीम्स जो हैं वर्ल्ड कप की वो डिसाइड होंगी. और फिर ऑब्वियसली फिर जो टीम्स वहाँ पर जाएंगी खेलने के लिए उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो किस तरह रैंक करती हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो चैंपियनशिप होगी उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं करोगे वहाँ से डिसाइड होकर आएगा. सो अभी का जो हमारा चल रहा है इस टाइम जो है बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है. एक तो रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो इट्स ऑन नंबर 6 राइट नाउ, बट आई डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट. वो ऊपर आ जाएंगे वापस. जो मसला होगा वो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए में भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी जो अपसेट्स हुए हैं थोड़े से, अभी जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाला अपसेट था, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट इंडियाज क्वालिफिकेशन चांसेस एज दे आर होस्ट फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, बट इट्स गोइंग to change the overall situation of the table. इसी तरीके से जो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का अपसेट हुआ है, हम देख रहे हैं कि श्रीलंका इज ऑन सेकंड पोजीशन राइट नाउ. दे माइट कम डाउन अ बिट आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू मैचेस, फ्यू सीरीजेस, लेकिन आई थिंक जब हम थोड़ा सा आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है दे माइट फील बिट अंडर द वेदर, क्योंकि अगर श्रीलंका 1-2 कुछ और अपसेट कर देता है, माइट भी पाकिस्तान कुछ अपसेट और कर दे, बांग्लादेश कर सकता है. सो ऑब्वियसली जो कुछ बहुत अच्छी टीम्स हैं जो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं, जो अपसेट्स कर सकती हैं कुछ बड़े मेन टीम्स के अगेंस्ट, तो उनको थोड़ा सा हो सकता है कि वी माइट सी सम अनयूजुअल टीम्स जो कि वैसे क्वालिफिकेशन चांसेस मिस ना करें, लेकिन इस दफ़ा हो सकता है क्योंकि वॉश आउट मैचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं. 10 ऑलमोस्ट मैचेस हैं जो वॉश आउट हो चुके हैं. और इसकी वजह से इवन बांग्लादेश के जो 7 पॉइंट्स हैं उसमें से एक उनकी विन है, एक उनका टाई मैच हुआ इंडिया के अगेंस्ट, एक उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच जीता
और बाकी जो जितने पॉइंट्स उनके पास, वो सारे मैचेस जो वॉश आउट हो गए थे उनके हैं। सो इस तरह की सिचुएशन की वजह से वो ऑब्वियसली बाकी टीम्स को भी इफेक्ट करेगा। जा गुड समरी ऑफ थिंग्स। और जब आप श्रीलंका न्यूजीलैंड पे टच कर रहे थे तो हमारी वुमेन्स की, पाकिस्तान वुमेन्स की सीरीज भी पहले साउथ अफ्रीका के साथ और लेटर ऑन इन द लाइक एंड ऑफ दिसंबर आई वुड से, इफ आई एम बीइंग राइट, न्यूजीलैंड वुमेन्स के साथ भी हमारी सीरीज है। सो होपफुली वी किल देम ऑफ and inshallah it will ensure our like बिल्कुल है। best, it will put an pole position for Pakistan women. Yeah. I'm So yeah, go ahead, Skina. मैंने कहा आई एम बिट वरीड अबाउट द बांग्लादेश टूर दैट इज कमिंग इन अक्टूबर। क्योंकि अभी जो इंडिया का हुआ है, इंडिया के साथ हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद अब मैं डर रही हूँ कि जब हमारी टीम जाएगी तो क्या होगा। और PTSD आपने क्लिक करवा दिया। अभी हम इमर्जिंग एशिया कप में उनसे उन लोगों से आ रहे हैं। सो आपने सेगवे कर दिया है बांग्लादेश के ऊपर। तो बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस इंडिया वुमेन्स एंडेड अप in Bangladesh. Overall, I would say moral victors. I know एक मैच इंडिया जीती, एक बांग्लादेश जीती, एंड थर्ड एंडेड अप टाई। वैसे जब आप चैंपियनशिप करा रहे हो तो आई थिंक सो कि सुपर ओवर फिर आप इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि पॉइंट स्प्लिट आउट हो सके। बट एनीवे दैट इज माय हॉट टेक ऑन इट। बट Sakina, what are your key takeaways from Bangladesh women's versus India women's? कौन सी की परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश वुमेन्स की तरफ से? आई थिंक सो first ever batter to hit 100, so do give flowers to her as well. So over to you, Sakina. यस ऑब्वियसली बांग्लादेश का जो था वो एक तो अपर हैंड रहा बॉलिंग के अंदर काफ़ी अच्छा। इंडिया की टीम उस तरीके से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। बॉलिंग के अंदर मरूफा और नाहिदा वाज द की बॉलर्स फॉर बांग्लादेश, और दे ब्रिलियंटली आई वुड से। और जितना उन्होंने अंडर प्रेशर रखा है इंडिया की टीम को, उनका जो टॉप ऑर्डर अगर आप चेक करें तो अगर आप नाम पढ़ना शुरू करें ऊपर से, स्मृति मंधाना, जमायमा, हरमनप्रीत कौर और इवन शिफाली वर्मा अगर आ जाती हैं तो दे आर वेरी हैवी नेम्स। लेकिन जिस तरह उनको अंडर पंप रखा है बांग्लादेश के बॉलर्स ने, सो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। फिर ऑब्वियसली जैसे आपने मेंशन किया, पिंकी फरगाना हक पिंकी बिकम्स द फर्स्ट सेंचुरियन फॉर द बांग्लादेश for the Bangladesh cricket in women ODIs. So obviously it's a very big thing for historical moment for Bangladesh, and like congratulations to her और well done। और बहुत मेच्योरिटी का उन्होंने दूसरा किया। 50 ओवर्स उन्होंने खेले, उन्होंने इनिंग ओपन की, उसका 50 ओवर्स तक उन्होंने बैट किया। और जिस तरह की पिच थी वो, जिस तरह की वो टर्निंग विकेट थी, जितना वो ट्रबल था वहाँ पर बैटर्स के लिए वहाँ पर खेलना, और उस सिचुएशन को जिस तरीके से उन्होंने बहुत मेच्योरिटी से हैंडल किया। शी इज़ अ मेच्योर प्लेयर, शी इज़ एक्सपीरियंस प्लेयर, तो उन्होंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। और जहाँ तक मैं अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दे वर अंडर बिट प्रेशर टू फ्रॉम द बॉलिंग, फ्रॉम द बैटिंग डिपार्टमेंट। स्मृति वॉज लास्ट मैच में शी डिड स्कोर 50, लेकिन उससे पहले जो है वो शी वॉज इन अ वेरी बैड फॉर्म, और ऑलमोस्ट कोई रिकॉर्ड ही बन गया था उनका ऑफ स्पिनर्स को विकेट गिफ्ट करने का, जितनी उन्होंने लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर ऑफ स्पिनर को विकेट्स दी हैं। फिर उसके अलावा, और मेरा ख्याल है जो इंडिया का सबसे बड़ा मसला रहा वो ये रहा कि जब उनका क्लैप शुरू होता था तो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़ा नहीं होता था उस सिचुएशन के दौरान में। लास्ट मैच में भी जमायमा ने कोशिश की, जमी वॉज स्टैंडिंग देयर बट शी लाइक लिटरली वॉज स्टैंडिंग एट वन साइड, और एक साइड से सारी टीम ही आउट हो गई। सो So yeah, it was that kind of situation. I think इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग टेकअवेज होंगे, स्पेशली टुवर्ड्स देयर सिलेक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी थोड़ी सी। यू कांट पुट एवरीथिंग ऑन द अंपायर्स कि सारा कुछ ही गलती अंपायर्स की थी, ऐसा नहीं था। दे प्ले अ ब्लोपर क्रिकेट देयर। फुल क्रेडिट टू बांग्लादेश टू टेकिंग द होम एडवांटेज, लेकिन इंडिया wasn't performing playing up to the mark. सकीना, वुमेन्स क्रिकेटर और इन जनरल क्रिकेटर्स पे डिस्कशन करने के तो क्वीन है ही हैं, बट सेगवेस करने की क्वीन भी बनती जा रहे हैं। रिस्पांसिबिलिटी के बाद के we have to touch down on Indian captain Harmanpreet Kaur. What responsibility did she shown off the field, on the field? Of course, वीडियो आप सब लोग देख चुके हैं, उनके इंटरव्यू की, उनके ऑन द पिच बिहेवियर की। सो सकीना, what are you most frustrated with her? And सुनने में आ रहा है कि उन्हें 2 मैच का बैन लगेगा। Are you okay with it as a general fan? So what is your take on it?
या ओके, सो देयर आर टू थिंग्स जो हुई। एक तो ये था कि उन्होंने जब वो आउट हुई तो उन्होंने बैट मारा अपने स्टंप्स को और स्टंप्स गिराए और उन्होंने एम्पायर को कुछ बोला, वो जाते हुए उन्होंने थम्स अप दिया क्राउड को। और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद शी ड्यूरिंग अ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शी इज कॉल्ड एम्पायरिंग पैथेटिक। तो ये दो चीजें हुई एंड दीज तो ऑब्वियसली ये वो चीजें हैं जो उनको सैंक्शन करेंगी फ्रॉम आईसीसी, इसको आईसीसी सैंक्शन करेगा। फिर एक अलग से एक और चीज हुई जिस टाइम ट्रॉफी के साथ फोटोशूट सेशन हो रहा था। उस टाइम लाइक कि उन्होंने जो है वो शाउट किया, उन्होंने कहा कि एम्पायर्स को भी बुला लो सेशन के दौरान। उन्होंने इस अंदाज में वो कुछ चीजें बोली जिसकी वजह से बांग्लादेश की कैप्टन जो है वो पिक्चर्स एक दो खिंचवाने के बाद में टीम को उन्होंने कहा कि वापस चले जाएं। और एट दी एंड ये सिचुएशन हो गई थी कि एक ट्रॉफी वहीं पड़ी थी। और तो ये दो चीजें हुई। अब इसमें ये है कि जो उनका एक होता है, इट्स नॉट अ लाइक अनयूजुअल थिंग कि अगर अंपायरिंग के डिसीजन जो है वो टूरिंग कंट्री के हक में ना आ रहे हो तो कैप्टन जो है वो थोड़ा सा वो गोला होकर कोई बातें बोल जाए। पास्ट में भी हुआ है, बहुत दफा होता है कैप्टन जो है वो in post match presentations or in conferences, press conferences after that they said some things जो कि unusual होती हैं और ग्राउंड में भी हो जाता है। सो या जब तक वो सिचुएशन यहाँ पर थी तब तक वी ऑल वर कॉलिंग इट कि हीट ऑफ द मोमेंट था, कि वो शी गॉट कॉट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। लेकिन जब ये सिचुएशन सामने आने लगी कि शी सेड दोस थिंग्स ड्यूरिंग द फोटो सेशन, तो वहां पर लगा कि नहीं, इट वाजंट ओनली द हीट ऑफ द मोमेंट, शी वाज एक्टिंग आउट। तो अब वो चीज इंतहाई गलत हो जाती है इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैंस और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक आप जनरली यू स्टार्ट फीलिंग कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इट। आप तो अंपायर डिसीजन ले चुके हैं, अब तो आप सीरीज हार चुके हो, तो अब उस चीज का फायदा क्या है बजाय सिवाय इसके कि आप जो है वो ऑपोजिशन को छोटा फील कराने की कोशिश कर रहे हो। इफ आई माइट बी यूजिंग अ बिट हार्ड वर्ड हियर। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि देयर इज अ कॉल फॉर द कि बैन किया जाए। अब आई डोंट नो कि वो चीज आईसीसी के जुरिस्डिक्शन में आती है, क्योंकि जो एक्चुअल बैन की बात हो रही है वो उस चीज से हो रही है जो फोटोशूट के सेशन के दौरान हुआ। क्योंकि जो उसमें हुआ ग्राउंड में हुआ, जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, इट वाज अ लेवल 2 कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी। तो उसमें जो फाइन बनता है और डीमेरिट पॉइंट्स बनेंगे। तो मे बी जो बैन अगर होता भी है तो इट माइट बी फ्रॉम द बीसीसीआई, बट आई एम नॉट श्योर कि बीसीसीआई करेगा इस चीज को। और लेकिन वो डिपेंड भी करेगा कि बीसीबी जो है कंप्लेन फॉर्मल करता है कि नहीं करता उनके अगेंस्ट। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी बैड, कहना चाहिए बैड एग्जांपल शी सेट देयर, क्योंकि शी इज ओके, हरमनप्रीत कौर इज एन एग्रेसिव पर्सन and that is what makes her Harmanpreet Kaur. That is what makes her the person who played 171 runs innings against Australia in the semi-final of the World Cup 2017. So she is the revolutionary cricketer जिनको हम admire करते हैं because of herself, और उसमें उनका aggression आता है। और पास्ट में भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो है she do act out at times, so it wasn't all out of the character for her, but she took it way too far this time. और अभी आई थिंक अगर आप बैन नहीं भी करते तो someone needs to talk to her, someone needs to tell her that this wasn't right, क्योंकि अभी जो उन्होंने किया है it's not only going to impact कि उसने से उसे ये चीज का इम्पैक्ट नहीं किया कि बांग्लादेश की टीम को ऑकवर्ड फील हुआ, और अब जब बांग्लादेश और इंडिया की जो टीम्स हैं वो आपस में कुछ ऐसा ऑकवर्ड फील करेंगी, बट शी आल्सो मेक्स थिंग्स बैड फॉर हर टीम मेंबर्स। और अगर इस पे बीच से उनको कुछ नहीं कहता तो मे बी इन फ्यूचर शी फील लाइक शी इज मोर ज्यादा अथॉरिटी को फील करें वो उस चीज को, और वो शी स्टार्ट एक्टिंग आउट, शी कैन बी स्टार्ट एक्टिंग आउट ऑन हर टीममेट्स एज वेल। सो वो थोड़ा सा इट्स अ ग्रे एरिया फॉर देम कि they needs to tell her कि what she did was wrong. Obviously she should be aware of it कि जो उन्होंने किया वो गलत था। But yeah, so that's it. Rant तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा कर सकती हूँ, but I think this should be it. Yeah, I think that would do it for now. Yes, I think so. हम प्लेयर्स को एडवांटेज लाइक इन अ वे एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्म नहीं अच्छी लगी बांग्लादेश के खिलाफ, आप हार रहे हो लो स्कोरेश रन्स पे, उन्होंने पर्सनली भी स्कोर नहीं किया, और वुमेन्स को आप थोड़ा मेंटली भी आप एडवांटेज दे सकते हो कि हीट ऑफ द मोमेंट कैन ब्रिंग एनीथिंग टू यू, बट
For me, I I am using think the word इसमें ego. Yeah, I am using the word ego for that, जो उन्होंने बाद में जाके rhetoric yes, बना लिया. So yeah, yes, yes, it was a ego thing. It was a ego thing कि उनको लगा कि शायद उनकी टीम किसी सूरत हार नहीं सकती थी बांग्लादेश से और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इट वाजंट yeah, ऑल अबाउट अंपायरिंग से चलो अब ये कह सकते हो कि एक से दो डिसीजन आगे पीछे कर लिया अंपायर ने, और ये बाकी टीम्स के yeah, साथ भी हुआ है। और क्लोज मैचेस में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, इवन डीआरएस के साथ भी मैचेस में जो है वो जो डिसीजंस होते हैं अंपायर कॉल जब होता है तो इट कैन गो एनीवेयर, yeah, लेकिन yeah, आप इस तरह से एक्ट आउट नहीं करते हो। yeah. So I think so. थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर लेते हैं सकीना इस पॉइंट पे आके. थोड़ी सी हार्श बातें होंगी, थोड़ा सा टेस्ट स्वीटर कर लेते हैं. और हम लोगों ने सोचा, सकीना और हमारी टीम ने मिलकर सोचा कि एक फन सेगमेंट करते हैं, दैट इज व्हाट इफ सेगमेंट क्रिएटेड बाय सकीना नाज. वो ये कि जस्ट इमेजिन व्यूअर्स एंड लिसनर्स के पाकिस्तान मेंस क्रिकेटर और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर इकट्ठे खेले 2010 ऑनवर्ड्स, जो भी बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको हम अगर कंबाइन कर दें और उनमें से बेस्ट प्लेयर्स पिक करें, तो एक प्रोबेबल ड्रीम 11 क्या बनेगी. सकीना वुड बी लेटिंग हर थॉट. सो सकीना, ओपनर्स पहले पुट आउट कर देते हैं. योर ओपनर्स पिक्स फॉर कंबाइंड 11 ऑफ पाकिस्तान मेंस एंड वुमेन्स 2010 ऑनवर्ड्स. ओके सो या एज यू सेड कि हम जो है वो ये बनाएंगे 111, so I thought it might be to do something extra with it, so I haven't prepared it according to like stats. I just randomly call it a names, और वो मैंने बना दिए जो मेरे माइंड में था कि क्योंकि ये जो है वो शायद अच्छी फन 11 बन जाएगी. तो अगर ये मे बी ग्राउंड में होंगे तो वी माइट सी फ्यू ऑफ द जोक्स रनिंग अराउंड और हमें मीम्स काफी सारी मिल जाएंगी आई थिंक इनके खेलने से. आई स्टार्ट विद ओपनर्स एज यू से. Yeah, okay, so I'll go with okay, it's a tough one because I want to go with Javeria, but I don't want to miss out Muniba, so I'll like recent si Bias deke I'll go with Muniba here, and I'll put Muniba and Imam in the opening spots. Muniba and Imam, of course. Imam पे shortly दे दें why you are putting him over any other batter. Yeah, I'm putting him because he has shown some level of interest in women cricket, or whenever he's like उनका कोई interaction हमें देखने को मिलता है women cricket, so it's always very positive. He's not a person who will just say कि मैं देखता ही नहीं. So और मुझे याद है कि इन्होंने सिद्रा में इनको अपना बैट भी गिफ्ट किया था. I'll just. Oh wow, that is a good story. Number 3, number 4 might be obvious choices, but Sakina, what are your number 3 and number 4? Okay, I'll go with Babar on number 3 and Bisma on number 4. Okay, so Babar ko I'll put him there because obviously he's Babar, and Bisma ko तो obviously she's Bisma, लेकिन Babar को I'll put him there. एक तो दोनों जो है वो they have the same trainer, और मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, दे बहुत पैडेड अप और नेट्स में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने बाबर को जवेजा को भी टिप्स देते हुए देखा है इन पास्ट. सो ही इज वेरी फ्रेंडली अराउंड देम, और तो या दे कैन मेक अ वेरी गुड पार्टनरशिप. आई थिंक क्योंकि अगर आप देखो तो दोनों का जो स्टाइल है, दे आर वेरी गुड लुकिंग बैटर्स, सो या दे कैन पुट अ वेरी गुड पार्टनरशिप. Yeah, that would be a dream scenario. Babar एक एंड पे, बिस्मा दूसरे एंड पे. I mean, imagine if it happens. सेगमेंट का नाम भी चाहिए what if. और इस मोमेंट पे शाउट आउट जजेस के ना. Go ahead. You wanted to say something? You can say what you were saying. Okay. So yeah, इस मोमेंट पे शाउट आउट दे देते हैं हमारे स्पेशल पॉडकास्ट विच स्कीना एंड किसा डिड ऑन बिस्मा मारूफ बर्थडे. सो लिसनर्स, आप YouTube प्लेलिस्ट में जाके उसे भी चेक आउट कर सकते हैं. देयर आर सम ग्राफिक्स ओवर देयर एज वेल. सो या विकेट कीपर पे डिस्कशन कर लेते हैं. इज इट सरफराज, इज इट रिजवान, और इज इट फ्रॉम एनी ऑफ वुमेन्स क्रिकेटर? सो या स्कीना, विकेट कीपर की चॉइस. I'll go with Sarfraz. He's very famous with our women cricketers. And अच्छा मजे की चीज है,
कि सरफराज ने जो है वो व्हेन ही वाज प्लेइंग अंडर 19 ही वाज ही हैज उन्होंने जो है वो हमारे वुमेन नेशनल टीम के अगेंस्ट मैचेस खेले हुए हैं फ्रॉम द अंडर 19 कराची टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं इस तरह के जिसमें जो रीजनल अंडर 19 टीम है वो हमारी वुमेन टीम से मैचेस खेलती है। सरफराज हैज प्लेड देयर और बहुत सारे प्लेयर को जानते भी हैं और तो या आई विल गो विद हिम, ही इज वेरी फेमस इन कराची वुमेन क्रिकेटर्स। या गुड हो गया। चीफ सिलेक्टर ऑफ कंबाइंड 11 सकीना आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया बताते हुए बट एनीवे लेट्स मूव ऑन। अब आई थिंक सो ऑलराउंडर्स की बात आती है, सो लेट्स सी सकीना एक पिक करते हैं, दो पिक करते हैं, सो सकीना नंबर 6 एंड नंबर 7। Okay, so I'll go with Nida on number 6 and Shadab on number 7. Oh wow, Islu bhai, pehla United boy I would say. So yeah, Nida Dar, good of luck for upcoming series. Second has put her doubts and good wishes in the recent podcast on Nida Dar's captaincy, but we wish her all the very best. So all rounders done हो चुके हैं, I completely on board with it. Then bowlers पे आ जाते हैं. So 8 and 9, Sakina. Okay, so 8 and 9, I'll go with Sana Mir and Hassan Ali. Oh wow, Hassan Ali की choice Sana Mir बताएं obviously because that is surprising for me. Yeah. yeah, Hassan Ali, I'm very like I'm his fan, not only because of the cricket. क्रिकेट में भी उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा टाइम जोन हमारे साथ हमें दिया है अपना, लेकिन जिस तरह से वो जेन्युइन इंटरेस्ट शो करते हैं टुवर्ड्स अदर स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान और एंड वुमेन क्रिकेटर्स, और जिस तरह से वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं टू सेलिब्रेट देम ऐसे, तो इस वजह से अभी तक मैं जितने नाम लिए हैं उसमें हसन अली लाइक हु हैव डन मोस्ट ऑफ द वर्क, जिसमें कहते हैं कि जिसमें वो on Twitter or on general level he is someone who generally feels like he's interested. All right. So yeah, हमारे पास दो बॉलर्स बच गए हैं. Let's see who will they be. So Sakina number 10, number 11, देखते हैं क्या पिक्स होने लगे हैं. So over to you. Okay, I'll go with Diana and Fatma. Oh, Just Diana and honoring Fatma. our yes. I think मैंने क्योंकि ज़्यादा फीमेल क्रिकेटर्स सिलेक्ट किए हैं because obviously but yeah, both like are fun ones, so it's a fun 11. So yeah, we will have some very fun things coming out of this match. So yeah, fun 11 बना लिए. तो सकीना आपने मिस पाउला के हवाले से भी कही थी, तो उन्हें कोच रख लेते हैं एंड वाइस हो मिस पाउला का अगर इस टीम के कोच हो जाए. Yeah, okay, yes, we can make him a coach. और उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने ओवरऑल अराउंड द इयर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उनके. सैमी वाज यूज्ड टू टॉक वेरी हाईली ऑफ हिम. लेकिन इसके अलावा मुझे रिसेंट का एक इंसिडेंट याद है. देयर वाज अ शो गोइंग ऑन, ट्रांसमिशन चल रही क्रिकेट की. आई डोंट रिकॉल कि वो वर्ल्ड कप का मैच था और इट वाज अ ट्रांसमिशन आफ्टर द एग्जीबिशन मैचेस, बट उसमें उनके साथ शाहिद अफरीदी मौजूद थे एंड दो और होस्ट थे. तो शाहिद अफरीदी वाज जस्ट रैंडमली टॉकिंग अबाउट थिंग्स और मिस पाउला वाज ट्राइंग सो हार्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ द मैच एंड ही वाज ट्राइंग टू कोट के इसके इतने रन थे, इसकी इतनी विकेटें थी, और कोई इनको बोलने नहीं दे रहा था क्योंकि उन्होंने मैच देखा हुआ था. और एंड ही लाइक आई नो ही वॉचेस मैच, वो मैचेस देखते हैं हमारे. तो यस, सो दैट्स व्हाई. Yeah, United will win. That is the reason as well. So yeah, that wraps up the combined 11. And Sakina, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, आई नो, हमें भी थोड़ा केयरफुल रह के बात करनी होगी, बट वी हैव डिस्कशन बिफोर दैट ऑन वेल एज वेल. सो व्यूअर्स, आपको शायद आइडिया भी हो रहा हो, दैट इज आयशा नसीम. सो जान प्रोडिजी बहुत अच्छा ऐसे बन चुकी थी इन अ वे, बट मतलब वो बहुत ज्यादा ऑफर करने लगी थी पाकिस्तान टीम के लिए, लॉन्ग मिड टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी. बट फरवरी में आई थिंक सो उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला
and then scenes really went off from that. Injury issue बताया गया, and now all sort of reports are being circulated कि religious issues की वजह से उन्होंने retirement ले ली or whatever. So from Team ARD, respect to her. Hopefully she is doing physically and mentally good. We have full respect for her. But PCB को मेरी थॉट ये है, आई विल ऑफ कोर्स सकीना इस पे मोर अच्छे थॉट्स वो पुट करेंगे. जब आप इतना रूम दे देते हो ना, और जब आपको पता है कि जेलो जर्नलिज्म चलनी है, व्हाई आर यू गिविंग इट रूम के लोग हर तरह के रूमर्स आके स्प्रेड करें? लोगों का तो काम है, और जर्नलिज्म इन अ वे कैश भी इसी तरह होते हैं कि दे नीड वाइड स्पेस के वो आके फिल कर सकें. सो व्हाई आर यू कीपिंग इट साइलेंट? और अगेन मेंस क्रिकेट पे मैं बात नहीं करना चाहता. शाहीन की इंजरी को जिस तरह पीसीबी ने मैनेज किया है, और अगेन अब आयशा नसीम का इन अ वे एनालॉजी बनते, बट एनीवे सेकंड आई वेंट ओवर दैट. योर थॉट्स ओवरऑल ऑन दैट सिचुएशन? Yeah, obviously it's a very big loss for the cricket, not only for the women cricket or for the Pakistan cricket. She was an exceptional player. एक बहुत ही natural hitter रही हैं वो हमारे लिए. और I think we all saw it coming somehow. We knew something was very wrong, और हमें लग रहा था कि कुछ होगा. And but I don't think any one of us were ready to कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम ऐसा कुछ देखने वाले हैं. लेकिन या एज यू सेड कि आपको जब पता है कि इट्स अ येलो जर्नलिज्म, आपको पता है कि आपका जर्नलिस्ट का सर्कल कैसा है, तो आप इतना रूम क्यों देते हो? किसी भी could have put anywhere in any of the presses related to the women cricket in the last 3 to 4 months कि she is distancing herself from cricket. We are giving her a time to rethink about it, but we are not calling it anything at this point. Please respect her privacy, please respect her family. And और उसके बाद अगर कोई र्यूमर उठता भी तो हम एज अ फैंस या फिर इवन जो मेन स्ट्रीम चैनल्स थे, वो मे बी उस चीज़ को इस हद तक ना लेके जाते जिस तरह अभी हुआ कि एक थर्ड सोर्स एक कोटेशन लिखता है विद आयशा नसीम्स नेम, और कहीं पर ये नहीं मेंशन कि उसने आयशा नसीम से बात की है. ही इज राइटिंग अ कोटेशन विद हर नेम बाय पुटिंग कोट्स ऑन इट, और उस चीज को कॉपी पेस्ट करता है इंडियन मीडिया. वो धड़ाधड़ चलती है उनके सोशल साइट्स के ऊपर. सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद आवर जर्नलिस्ट कम्युनिटी. एक तो आप कोटेशन लिख रहे हो, सो यू नीड टू कोट इन देयर कि आपकी उनसे बात हुई है. अगर आपकी बात ही नहीं हुई है तो हाउ यू आर पुटिंग अ कोटेशन विद हर नेम? आप सोर्सेज के साथ क्लेम करो, उस चीज को करो मेरी तरफ से, लेकिन व्हाई आर यू पुटिंग हर अ कोटेशन देयर? फिर उसके बाद आई रिस्पेक्ट हर डिसीजन. आई नॉट से कि whether it's a right or wrong thing, it's her choice. Cricket can take a toll on you. आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो she was very young when she comes in the team. और आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हो, और बहुत जल्दी उन्होंने टेंशन भी ग्रैब की from the media, from international community of cricket. So obviously there might be something कि वो खुद ही उस चीज़ में at peace ना हो. So it's her call to make. जब तक हमें ये पता है कि she is the one who is making a decision, she is the one who wants this, तो it's fine. उनके वो खुश होनी चाहिए हैं, उनकी वो she should अगर वो इस चीज़ में खुश हैं तो it's her call, ठीक है. बट द थिंग इज कि जिस तरीके से चीज़ को हैंडल किया गया, जिस तरीके से पीसीबी ने चीज़ को हैंडल किया, दे मेक अ मॉकरी आउट ऑफ इट. और आप प्लेयर्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो कि इफ व्हेन दे आर कॉलिंग इट, अगर जिस टाइम आयशा नसीम ने कहा कि ओके आई एम रिटायरिंग, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, सो यू शुड गिव हर एन ऑप्शन कि जिसमें वो पब्लिकली उस चीज़ को अनाउंस कर सकती. इट्स फाइन कि अगर वो बाद में रिटायरमेंट अपनी रिकॉल कर सकती थी. हमारे क्रिकेटर्स तो रिकॉर्ड है कि रिटायरमेंट ले लेके रिकॉल कर रहे होते हैं. सो इट कुड हैव हैपन. आपने उनको उतना ऑप्शन नहीं दिया. आपने भी हमें ट्वीट्स देखे होंगे कि बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे थे विद द सिचुएशन ऑफ बिस्मा जब उन्होंने रिजाइन किया कि व्हाई पीसीबी इज नॉट लेटिंग प्लेयर्स अनाउंस थिंग्स देमसेल्फ. क्यों प्लेयर्स की तरफ से हमें कम्युनिकेशन नहीं मिलती है? क्यों पीसीबी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है? क्यों थर्ड पार्टी आ जाती है? क्यों आपका चेयरमैन
जो है वो रात को 1:30 बजे अनाउंस करता है कैप्टन का रिजाइन. हाउ इज दैट हैपनिंग? आप क्यों इतना ज्यादा गैप छोड़ देते हो? और मेरा ख्याल है कि इवन मैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात करूंगी, दे डोंट मिस एन ऑप्शन अपॉर्चुनिटी टू रब इट ऑन एथलीट, फीमेल एथलीट्स, कि हम जो है बहुत एहतियात से आपकी रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि बहुत हसासियत है और हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं. कहाँ ख्याल रखते हैं आप? आपको जहां पर रखना चाहिए होता है वहां नहीं रखते हैं ख्याल. आप हसासियत का ख्याल तब रखते हो जब आपको रिपोर्ट करना होता है कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं है, डोमेस्टिक के मैचेस नहीं हो रहे. आप हसासियत का ख्याल तब रखते हो जिस टाइम आप कराची के अंदर इतनी हीट के अंदर मई के महीने में आपकी वुमेन क्रिकेटर्स डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलती हैं. इतनी हीट है कि 50 आवर्स की जगह 45 आवर्स का मैच कराया जाता है. किस मेन स्ट्रीम चैनल ने कवर किया? किस मेन स्ट्रीम रिपोर्टर ने शोर मचाया? किसी ने नहीं मचाया. सो अगर आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर आके यू वांट टू टेक द क्रेडिट ऑफ थिंग्स, यू वांट टू क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट, तो या तो आपने पहले भी किया हो काम, तो मे बी वी विल अंडरस्टैंड कि आप इन्वेस्टेड हैं उस चीज के अंदर, बट यू weren't इन्वेस्टेड, यू जस्ट वांटेड टू ग्रैब एन टेंशन. और ये बार बार होता है. फिर पीसीबी को पता नहीं क्यों लगता है कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, और या मीडिया लेट देम गेट अवे विद एवरीथिंग वुमेन क्रिकेट के हवाले से, और वो उनको नहीं उस तरह से पकड़ता जिस तरह वो मेन क्रिकेटर्स के मामला के हवाले से पकड़ता है उन्हें. और यही वजह है कि जब हम इस तरह की चीज़ें होते हुए देखते हैं. अभी जो सिचुएशन है, आई एम नॉट वेरी होपफुल फॉर हर रिटर्न. आई एम नॉट होपफुल कि वो वापस आएंगी आयशा नसीम, बट आई एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट दिस होल थिंग टू गो अवे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इफ इट कंटिन्यूस और इससे ज़्यादा हेडलाइंस बनती हैं, तो वी माइट बी इन अ पोजीशन जहाँ पर हमारे प्लेयर्स से इंटरनेशनल मीडिया क्वेश्चन करेगा इस चीज़ के हवाले से, और देयर माइट बी सिचुएशन जहाँ पर कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होगा. वो कुछ भी कहेंगी वो उस चीज़ के ऊपर एक साइकिल बन जाएगा हेडलाइंस बनने का. एंड देयर इज गोइंग टू बी एन एडिशनल प्रेशर ऑन देम. उनकी फैमिलीज के ऊपर प्रेशर बनेगा. और अभी पीसीबी को बहुत ख्याल रख के अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी उनकी रिटायरमेंट की, या जो भी सिचुएशन है, दे नीड टू मेक श्योर कि जो वर्ड्स वो यूज़ करेंगे आयशा नसीम उस पर ऑन बोर्ड हो, उनकी फैमिली ऑन बोर्ड हो. क्योंकि कल को अगर उन्होंने आके कह दिया कि ये ऐसे नहीं था, ये वैसे था, तो अगेन वी आर गोइंग टू अगेन जो है वो उसमें आ जाएगा सिचुएशन को. और दूसरी चीज़ ये है कि इट्स लाइक क्वाइट अ फ्यू डेज जब से ये न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही है, और अभी तक पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं इशू हुई है. जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा, जब फिर क्योंकि अभी एक मामला हीटअप है, आप अनाउंस कर देते हैं, वो 2 से 3 दिन के बाद मामला खत्म हो जाएगा. आप वेट करते हो 2 वीक्स का, उसके बाद आप अनाउंस करोगे तो वो दोबारा से सब कुछ शुरू हो जाएगा, और फिर अगले 2 हफ्ते लगेंगे उसी को ठंडा होने में. अभी था कि आप कर देते तो इट कुड हैव डाइड ऑफ, लेकिन अब लग रहा है कि अभी हमें एक वीक और शायद वेट करना है फॉर फॉर्मल न्यूज़. So let's see. On this note, listeners, hopefully you have enjoyed our podcast. अपना feedback देना नहीं भूलेगा. जीत रहे सलामत रहे. Thanks a lot, Sakina, for your wonderful company and your insights. On this note, ARD signing off with Ahmed and Sakina. जीत रहे सलामत रहे and Allah Hafiz.